शहीर बेटा चले गए? जी। सोना रब उसे बहुत कामयाब करे। आमीन। इलाही आमीन। शाहाना, बहुत बहुत मुबारक। आज तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। हमारा बेटा शहीर खैर से आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हो गया। खुश हो ना? याद है तुमने कहा था हमारा बेटा शहीर इंशाअल्लाह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यूरोप और अमेरिका की डिग्रियां होंगी, बहुत अच्छी जॉब होगी उसके पास। और 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 मैंने कहा था, अरे पगली, आज तो इसके स्कूल जाने का पहला दिन है। तो तुमने कहा था, शामिर, मां की दुआ किसी टाइम टेबल की मोहताज नहीं होती। मां बच्चों की कामयाबी के ख्वाब तो उस दिन से देखना शुरू कर देती है जब उसे लोरी सुना रही होती है। तुमने ठीक कहा था शान। खैर से हमारा शहजादा तुम्हारे ख्वाब पूरे करने अमेरिका रवाना हो गया। खुश हो ना? बोलो ना, आज तो बोलो ना शहाना। शहाना, नहीं बोलना, नहीं बोलना ना। शहीर बेटा अमेरिका पहुंच गए? नहीं, अभी नहीं। बहुत लंबा सफर है ना। जी जी, शहीर बेटे ने बताया था मुझे। रात आपने खाना नहीं खाया? वो मुझे भूख नहीं थी। कई बार कह चुका हूं कि सोने रब के सोने महबूब का फरमान है कि रात का खाना लाजमी खाया करें। आज तो आप जागे भी देर से हैं। नहीं नहीं खान, मैं तो अभी तक सोया ही नहीं। क्या मतलब? फ्लाइट ट्रैकिंग पर था। ट्रैकिंग? जी। मैं लैपटॉप पर शहीर बेटे के साथ साथ सफर कर रहा हूं। अब सब पता चल जाता है कि जहाज कहां कहां, किस स्पीड पर, कितनी बुलंदी से सफर कर रहा है। जब तक वो सफर पर है,
मैं कैसे सो सकता हूँ? आप फिक्र ना करें, रब सोने ने चाहा तो शहीर बेटा खैर खैरियत से पहुंचेगा। आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। हम्म। खान, खान जी। ये मेज पर सिर्फ चाय का एक कप। जी, शहीद तो जब तक शेर वापस नहीं आ जाता, उसकी चाय और खाने के बर्तन हर रोज मेज पर होने चाहिए, समझे? जी, गलती हो गई जी, माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं जी कि आपने शहीद बेटे को बाप से ज्यादा मां की तरह पाला है। मां बनकर पाला था, मां की तरह। जिंदगी इधर ना जा, जिंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारें। मैं तो जब भी आपका ड्रामा देखती हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। आपको बोलने का फन आता है, सुनने वाले को अपनी तरफ इस तरह खींच लेते हैं कि फिर वो कहीं नहीं जा सकता। पता है, जब मैंने अभी ड्रामा में काम शुरू नहीं किया था, आप ही मेरे आइडियल थे। जिस दिन मुझे आपके साथ पहले ड्रामे में कास्ट किया गया, मैं सारी रात नहीं सो पाई थी। आंख लग भी जाती तो एक खुशी, एक एक्साइटमेंट बार बार जगा देती थी। सहर ना आई, कई बार नींद से जागे। बहुत खूब। ये किस ड्रामे के डायलॉग हैं? मेरी जिंदगी मेरे हाथ। शामिर, कभी मेरी सोच और फिक्र पे कोई ड्रामा बना, इसका यही नाम होगा, मेरी जिंदगी मेरे हाथ। लेकिन ख्वाब तो शराब होते हैं, कहीं का नहीं रहने देते, बहुत बर्बाद कर देते हैं। और सुना है कि मुफ्तों के सारे खजाने इन्हीं खराबों में मिलते हैं। बहुत आबाद होने के लिए बहुत बर्बाद होना पड़ता है शामिर। बूर आता है शजर पर भी समर से पहले। समिया जी, ये जो मोहब्बत है ना, ये भी शायरी की तरह हर एक पर मेहरबान नहीं होती। हर किसी की झोली में उसकी मर्जी का समर नहीं डाला करती। आप शायरा हैं ना, इसलिए सहूलत के साथ अपने ख्वाब हवाओं के सुपुर्द कर देती हैं। मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकता।
बात और हालात किसी से पूछकर फैसले नहीं किया करते। मैं इन फैसलों के बारे में जानना चाहती हूँ, मगर पूछूंगी नहीं। इंतजार करूंगी। शायद कभी किसी मोड़, शायद। अनकही बातें समझना भी एक आर्ट है समिया जी, एक अलग से फन। अनकही बातें कही हुई बातों से ज्यादा गहरी होती हैं। तय दर तय धुन में लिपटी ये बातें समझना शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। मैं जानता हूं आप शायरी के अतराफ में सांस लेती हैं। ये एक अलग दुनिया है जहां मुनीर नियाजी पुरस्कार ख्वाबों की लफ्जी तस्वीरें बनाता है, जहां सजाद बाबर को किरण उतरने की आहट भी सुनाई देती है, फूलों की खुशबू दिखाई देती है। काश वक्त रुक जाए और शामिर आप इसी तरह बोलते रहे। वो कहे और सुना करे कोई। शहीर बेटा पहुंच गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बात हुई है उससे। सलाम कह रहा था आपको और पकौड़ों की तारीफ कर रहा था। कल शाम वाकई आपने बहुत मजे के पकौड़े बनाए थे। फरमाइशी थे ना जी। शहीर बेटा ने फरमाइश की थी क्या? जी हाँ, मैं किचन में चाय बना रहा था तो मेरे पास आया। कहने लगा, खान बाबा मुझे चाय के साथ करारे पकोड़े भी चाहिए। फिर पता नहीं कब आपके हाथ के पकोड़े नसीब हों। मैंने कहा 2 साल का तो पता ही नहीं चलेगा। एक दिन आपके बाबा आएंगे और मुझे कहेंगे, खान तुम पकोड़े बनाओ, मैं शहीर को एयरपोर्ट से लेकर आता हूँ।
मैंने उसकी तसल्ली के लिए बात की, मगर वो चुप हो गया था। बहुत हसास बच्चा है। वो शहीर का कमरा तो साफ नहीं किया था आज। उसके कमरे को तो उसके बचपन ही से आप ठीक करते आ रहे हैं। मैं तो बस सिर्फ झाड़ पोंछ करता हूँ। आज सुबह जब आपने मना कर दिया तो मैंने जी जी, जब मुसाफिर घर से निकलते हैं तो फौरन झाड़ पूछ को बुजुर्ग अच्छा शगुन नहीं समझते। खैर अब तो जमाना और का और हो गया। तुम खबरें देखो, मैं शहीर का कमरा देखता हूँ। हाँ। खबरें पढ़ने वालों के कपड़े बदल जाते हैं, खबरें तो वही रहती हैं। वाह, वेरी नाइस। गुड, माशाल्लाह। भाई आपके शहजादे ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ तरतीब से। गुड शहीद, गुड। पापा, खत लिखने के लिए माफी चाहता हूं, मगर मैं आपसे ये बातें न जुबानी कर सकता हूं। आपको अकेला छोड़कर इतना दूर जाने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मगर आपने मुझे हमेशा यही बताया है कि ये मेरी मम्मा का ख्वाब है। पापा, मैं आज तक वो दिन नहीं भुला पाया जब मुझे स्कूल लेने मम्मा आ रही थी और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे अंदर वो दिन, वो लम्हा रुक सा गया है। मैंने मम्मा को खो दिया है, मगर मैंने अपने बहुत ही मसरूफ पापा को पा लिया। आपने कभी मुझसे इस मौजू पर बात नहीं की, मगर मुझे खान बाबा ने मुझे सब कुछ बताया हुआ है कि इस हादसे के बाद सबके इसरार के बावजूद आपने शादी नहीं की। अपने कैरियर के उरूज में ना सिर्फ शोबिस की दुनिया को छोड़ा, अपने दोस्तों तक से मिलना जुलना और अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़कर सारा वक्त मेरे साथ इसलिए गुजारा ताकि मुझे एक मम्मा की कमी महसूस ना हो। 2 घंटे अपने आप से मुझे अलग ना करने वाले पापा से मैं 2 साल के लिए हजारों मील दूर आ गया हूँ। मुझे घर वापस आने में ज़रा देर हो जाती थी तो कितनी बार आपका फ़ोन आता और आप एक ही बात पूछते, बेटू कहाँ पहुँचे। मैं जवाब देता तो आप कहते, अच्छा अपना ख्याल रखें। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता पापा अपना ख्याल रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा ख्याल रखते रखते आप अपना ख्याल रखने के आदी ही नहीं रहे। एक खान बाबा हैं जिससे आपका ख्याल रखने का वादा लेकर जा रहा हूँ। पापा
सोचता हूँ कि आप अकेले कैसे रहेंगे तो तो सांस छोटे हो जाते हैं। पापा, आई लव यू। आई लव यू पापा। आई लव यू। जिंदगी इधर ना जा, जिंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारें। रफीक जान, तुम? कमाल है भाई, कमाल है। बाहर कब आए? बाहर आए? क्या मतलब? मैं कहाँ गया था भाई? कमाल है भाई, कमाल है। पूरी 2 दिहाइयां, यानी पूरे 20 साल तुमने घर के अंदर गुजार दिए। एक अनहोनी को आज होनी होते देख रहा हूं मैं। कमाल है भाई, कमाल है। आओ आओ चलते, घर चलते, साथ ही है। लेकिन एक मिनट,
मुझे गौर से देखने दो। शामिर हो ना तुम? कमाल है भाई, कमाल है। यानी कल ही तुम्हारा पुराना ड्रामा देखा, बहुत याद किया, और आज तुमसे मुलाकात हो रही है। वाह, कमाल है यार, कमाल है। आओ चलते हैं, आओ आओ। आ जाओ। तुम अकेले, मेरा मतलब है बच्चे। कमाल है भाई, कमाल है। बच्चों ने अपनी दुनिया आप बनाना होती है। अशमान और उस्मान ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, अरमीना अपने मियाँ के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई, और तुम्हारी भाभी अपने बच्चों के पास है। बल्कि बच्चे भी मुझे कभी कभी पकड़ के साथ ले जाते हैं, लेकिन मैं रस्सी उड़ाकर भाग आता हूँ। पूछो क्यों? मैं ना भी पूछूं तो भी तुमने बताना तो है। तुम जरा भी नहीं बदले। कमाल है भाई, कमाल है। चलो सुनो, मैंने अपने इस टीवी लॉन्च में पाकिस्तान टेलीविजन का सारा सुनहरी दौर कैद कर रखा है। रियली? यस। हाफ प्लेट, खुदा की बस्ती, अंधेरा उजाला, मन चले का सौदा, जंगल, नामूस, वारस, दीवारें, काला दुपट्टा, नोरीना, वापसी, हाला, और यहां तक कि मेरे और तुम्हारे ड्रामे हैं। क्या बताऊं यार, क्या क्या कमाल काम किया है पीटीवी ने। एक से एक कमाल राइटर, एक से एक कमाल डायरेक्टर। यावर हयात, मोहम्मद निसार हुसैन, कासिम जलाली, और हमारे पेशावर के ज़िया रहमान, जहांजेब सुहेल, मसूद अहमद शाह, अतीक अहमद सदीकी, फरमान उल्लाह जान, तारिक सईद, मसूद शाह। कमाल है भाई, कमाल है। मैं तो सारा दिन इन्हीं के साथ रहता हूं। तुम यकीन करो, सुबह मैं सीरियल देखता हूं, शाम को मैं लॉन्ग प्ले देखता हूं, और फिर जब मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं कॉमेडी शोज देखता हूं। और बस बस, तुम अपना चरखा बंद करो, 2 मिनट बैठ जाओ, सुकून से बात करते हैं। अच्छा, मैं एक ड्रामा लगाता हूं। अभी नहीं, फिर आऊंगा। ये बताओ, टीवी कब छोड़ा? भाई मैंने टीवी पकड़ा कब था? कमाल है भाई, कमाल है। क्या सुन रहा हूं मैं? आज बासी कड़ी में यो बाल कैसा? टीवी कैसे याद आ गया तुम्हें? भाभी जान के मरने के बाद तुमने सब कुछ से ताल्लुक तोड़कर खुद को घर में कैद कर लिया था। कमाल मोहब्बत है तुम्हारी। बस तुम्हें देखकर याद आ गया। मैंने कुछ पूछा तुमसे रफीक जान? हर दौर अपने सितारे अपने साथ लेकर आता है। हमने उन सितारों के लिए जगह खाली छोड़ दी। कमाल है भाई, कमाल है। कैसा बोला डायलॉग? हालांकि ये सच है। जब टीवी ने हमें बुलाना छोड़ दिया, हमने भी जाना छोड़ दिया। हम रह गए, हमारा जमाना गुजर चुका। तुम जमाना याद करते रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शहीर बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि तुम बड़े अच्छे नंबरों से तुमने इम्तिहान पास किया है। जी जी, एक एक दिन गिन रहे हैं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा की हिदायत के मुताबिक हर रोज तुम्हारा कप और प्लेट खाने की टेबल पर सजाता हूं। अब तो थोड़े दिन रह गए हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। एक पुराना दोस्त मिल गया उनको। कभी वो आ जाते हैं यहाँ,
कभी ये चले जाते हैं उनकी तरफ। बेटा, ये तो मैं जानता हूँ कि वो किस दिल से जाते हैं, मगर मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम वो जाते तो हैं। दरअसल बेटा, तुम्हारे जाने के बाद वो अकेले से हो गए थे। हाँ हाँ, जी जी, इंशाल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ना ना, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। अपनी बेटी के लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन उन रवायात का खून नहीं कर सकता जिनकी बरकत से सवेरे की शाम शौकत कायम है। मैं जानता था कि पूरन शाह कहर बनकर मेरे घर पर नाजिल होगा। फतेह मोहम्मद, इसीलिए मैंने तुम्हारी मिन्नत की थी कि मुझे उन जंजीरों में जकड़ा रहने दो। वाह वाह, क्या बात है, कमाल है भाई, कमाल। क्या क्लास की स्क्रिप्ट, क्या क्लास की प्रोडक्शन, क्या क्लास की डायरेक्शन। आपको पता है अड़ोस पड़ोस के फनकार अपने इंटरव्यूज में क्या कहा करते थे कि जब पाकिस्तान से पीटीवी का ड्रामा को कैसेट में लेकर आता है तो वो दिन उनके लिए बिग ट्रीट का दिन होता है। आपने कवा नहीं लिया, देखिए गुस्से से लाल हो गया। ले लेता हूँ। नहीं, छोड़े, रहने दे, मैं आपके लिए और बना के लाता हूँ। जिंदगी इधर ना जा, जिंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारे। तुम्हें जोली सा टीवी फनकार रफीक जान याद है ना? आज वो मिला था। बहुत दिनों से दिल पर एक बोझ लिए फिर रहा हूं। दिल ने चाहा कि रफीकी को बता दूं, पर वो कलंदरा कब किसी की सुनता है। जब से शहीद अमेरिका गया है, ये बोझ मुझे जीने नहीं दे रहा। तुम ही सुन लो। शान, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे एक्सीडेंट वाले दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं टीवी में मसरूफ हूं। तुम जाकर स्कूल से शहीद को ले आओ। मैं उस वक्त टीवी में नहीं था। मैंने झूठ बोला था तुमसे। मैं उस वक्त समिया के साथ लंच पर गया हुआ था। मेरी इस झूठ, इस बददियानती की सजा मुझे मिली। मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे तो शिकायत का भी हक नहीं है, लेकिन इस बददियानती की सजा शहीद को भी मिली। उसने अपनी मां को खो दिया।
मुजरिम हूं आप लोगों का, मुजरिम हूं। मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे मुझे माफ कर दो। कल कितने बजे फ्लाइट है? फ्लाइट तो मेरी परसों की है, लेकिन एयरपोर्ट में कल रात को चला जाऊंगा। क्यों? कल रात क्यों? कमाल है भाई, कमाल है। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 4 घंटे पहले जाना होता है ना। फ्लाइट तो मेरी रात 1 बजे की है और 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। यार तुम्हारा शुक्रिया, 2-4 दिन अच्छे गुजर गए। मैं आज अपनी वापसी की तारीख पीछे करने गया था, तो कमाल है भाई, कमाल है। टिकट से महंगी पेनल्टी पड़ रही थी। ओह, तो कुछ दिन रुकना चाह रहे थे? कमाल है भाई, कमाल है। कल रात तुम ही बता रहे थे कि शहीर अगले हफ्ते वापस आ रहा है, और फिर तुमने उसके इतने किस्से सुनाए, इतने किस्से सुनाए कि मिलने को दिल चाह रहा है मेरा। और फिर एक बात और भी तो है ना। वो क्या? मैं ये देखना चाहता हूं कि जब तुम उसे ये सरप्राइज दोगे कि उसकी मनपसंद कजन के साथ उसकी बात पक्की हो गई है, तो फिर उसके क्या तासुरात होंगे। तस्वीरें भेज दूंगा। श्योर। तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आओगे? सॉरी, एयरपोर्ट मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। तुम बड़े अच्छा हूं फिर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी। जी जी, 1 मिनट बेटा, मैं जरा गाड़ी साइड पे कर लूं। हाँ हाँ। जी जी, हाँ हाँ। जी बेटा, मैं घर पहुंचते हुए देर हो जाएगी, बाहर हूं। पापा, मैंने यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इंटरव्यू भी दे दिया और मैं तो बिल्कुल सीरियस नहीं था। वहां मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी लड़की जहांजाद से हुई, पेशावर से है। जब उसे पता चला कि मैं भी पेशावर से हूँ, तो पापा उसने मेरी बहुत मदद की। अभी सुबह सुबह ही उसकी कॉल आई थी। पापा, आपकी दुआ से वो जॉब मुझे ऑफर हो गई है। बहुत ही अच्छी जॉब है पापा। मुझे लगता है पापा, मम्मा का ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है।
तो तुम पाकिस्तान आते ही क्या वापस चले जाओगे? नहीं पापा, ऐसा है कि जहाजात बता रही थी कि मुझे फौरी तौर पर ज्वाइन करना होगा। तो फिर? मैं बस पापा, आपकी इजाजत हो तो। बेटू जी, तो वापस कब आओगे? पापा, प्रोजेक्ट तो 5 साल का है, मैं 2 साल तक तो। 2 साल? पापा, आप कहें तो मैं वापस आ जाता हूँ, नहीं ज्वाइन करता। बेटू जी, मैं चाहता हूं कि तुम। बच्चों ने अपनी दुनिया आप बनाना होती है। जी पापा। बेटू जी, मैं चाहता हूं कि तुम ये चांस मिस मत करो। थैंक यू पापा। अल्लाह कामयाब करे। ज्वाइन कब करोगे बेटा? आज ही इंशाल्लाह। अभी जहाजात मुझे लेने आ रही है। जहाजात मुझे बता रही थी कि उनकी मम्मा कभी पीटीवी के ड्रामों में काम करती थी, शायद आप जानते हो उन्हें। समिया समिया शकील नाम है उनका। और जब मैं पाकिस्तान आऊंगा ना पापा, तो आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। सरप्राइज? जरूर, मैं इंतजार करूंगा बेटू, इंतजार